हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 20 ऑफ चैप्टर 7 दैट इज सिमेट्री। तो वो सिमेट्री क्या होता है वो अभी हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, तो सिमेट्री मीन्स देखो यहाँ पे कुछ आपको क्या दिए, इंग्लिश कैपिटल लेटर्स दिए, राइट, जैसे कि एच और एम दिया हुआ है और यहाँ पे बीच में से कुछ लाइन ड्रॉ की हुई, राइट। तो क्या किया है, fold the paper so that their two parts fall exactly on each other. Mark with the dots the line which makes two equal parts of the figure. This line is the axis of symmetry of the figure. मीन्स जो भी कोई ऑब्जेक्ट को क्या करता है, टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देता है, राइट। देखो, सो इफ अ सिमेट्रिकल फिगर्स गेट डिवाइडेड बाय एन एक्सिस इन द फिगर, ये एक्सिस है, देखो एरो से दिख रहा है ना डॉटेड लाइन, वो इनटू टू पार्ट्स विच फॉल एग्जैक्टली ऑन ईच अदर। मीन्स अगर ये मैं पेपर पे ड्रॉ करूंगी और अगर इसको फोल्ड करती हूँ तो, और मीन्स फोल्ड करने के बाद अगर हम ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली वो मैच हो जाए दोनों उसके पार्ट तो फिगर के, तो उस सिमेट्री को बोलते हैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। मीन्स क्या होता है, वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वो ऑब्जेक्ट। देखो, इफ अ सिमेट्रिकल फिगर गेट्स डिवाइडेड बाय एन एक्सिस इन द फिगर इनटू टू पार्ट्स विच फॉल एग्जैक्टली ऑन ईच अदर। अगर मैं इसको फोल्ड करूंगी पेपर के थ्रू तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने फोल्ड कर लिया तो ये जो हाफ पार्ट है वो एज इट इज एग्जैक्टली इस पे आ जाएगा, राइट। मीन्स ये रिफ्लेक्शन हो गया ना, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड का रिफ्लेक्शन हो गया। एच को भी अगर मैं फोल्ड करती हूँ तो एग्जैक्ट यहाँ पे ऐसी लाइन आएगी। एम को भी मैं अगर फोल्ड करूंगी तो ये मुझे, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्सिस मिल गया कि अगर इसके थ्रू हम उसको फोल्ड करते हैं तो वो एग्जैक्ट क्या हो रहा है, ईच अदर मीन्स फॉल हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली मैच हो रहा है वो, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। ओके, तो यहाँ पे कुछ ये भी दिए है डायग्राम्स की, वो एग्जांपल है सिमेट्रिकल एक्सिस के। तो देखो, प्रैक्टिस सेट 20 में क्या दिया है, ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फिगर बिलो, विच ऑफ देम हैज मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पेपर के इसको फोल्ड करके करेंगे, फोल्ड करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एग्जैक्टली एक्सिस मिल जाएगा। इसको अगर मैं ऐसे वर्टिकल भी फोल्ड करूंगी और हॉरिजॉन्टल भी फोल्ड करूंगी तो मुझे यहाँ पे दो एक्सिस मिल रहे हैं, दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे। तो देखो, ये देखते हैं अभी हम यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो ये फिगर यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे से, और वो क्या हो जाएगी, इक्वली फॉल होगी ईच अदर पे। एक एक मीन्स एग्जैक्ट पार्ट हमें मिल रहा है। देखो अपोजिट मिरर इमेज भी आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर मैं कैसे भी फोल्ड कर रही हूँ, ऐसे फोल्ड करूंगी वर्टिकल तो भी मुझे मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल कर रही हूँ मीन्स किसी भी साइड से अगर मैं फोल्ड कर रही हूँ तो वो एग्जैक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे दो से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे कितने आ गए, 3 एक्सिस आ गए, यहाँ पे 2 एक्सिस आ गए और यहाँ पे 1 ही एक्सिस होगा, राइट, क्योंकि वो एग्जैक्ट फोल्ड हो जाएगा वर्टिकल पोजीशन में। और इसमें देखो, इसमें भी हम 4 एक्सिस हमें मिल जाएंगे, जैसे कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये बाजू के लाइन से भी अगर फोल्ड करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली फॉल होगा एक दूसरे पे और मिरर इमेज उसकी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है, तो फिगर 1, 2 एंड 4 में क्या है, मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन योर नोटबुक, ट्राई टू ड्रॉ देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, विच वन हैज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, विच वन हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखो अल्फाबेट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, जैसे कि ए बी सी डी ई। तो देखो ए का क्या है, एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, बी भी एक ही बार फोल्ड हो सकता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सी भी एक बार, डी का भी एक ही एक्सिस है, ई का भी एक ही एक्सिस होगा, बट एच का देखो 2 एक्सिस हो जाएंगे। मीन्स हम ये वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी इसे हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। आई का भी 2 हो जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। के का सिर्फ एक ही आ जाएगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल। एम का भी एक ही आ जाएगा, वर्टिकल। ओ के मल्टीपल्स आ सकते हैं, राइट, कैसे भी फोल्ड करो वो क्या हो जाएगा, एक मिरर इमेज क्रिएट हो जाएगी उसकी। टी भी एक ही हो जाएगा, यू का भी एक, वी डब्ल्यू, ये सारे एक एक हो जाएंगे। एक्स का क्या हो जाएगा, देखो 2 पार्ट में वो डिवाइड हो सकता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और वाई का भी एक ही रहेगा। तो इसमें जो सिंगल एक्सिस वाले तो वो कौन कौन से अल्फाबेट, ए बी सी डी ई, देन के एम टी यू वी डब्ल्यू और वाई। और अल्फाबेट्स हैविंग मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो कौन कौन से हो गए, एच आई ओ एक्स। ओके, अभी देखो
एक क्वेश्चन दिया है, यूज अ कलर, अ थ्रेड एंड अ फोल्डेड पेपर टू ड्रॉ द सिमेट्रिकल शेप्स। तो आप क्या करो, कोई भी एक कलर ले लो, एक थ्रेड लो और एक फोल्डेड स्क्वायर पेपर लो। तो देखो कैसे करना है फोल्ड। तो देखो, टेक अ फोल्डेड स्क्वायर पेपर विच इज फोल्डेड अलोंग वन ऑफ इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन है तो यहाँ पे क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया। ओके, तो अभी यहाँ पे फोल्ड कर लिया। अभी सेकेंड स्टेप क्या करना है, ओपन करना है वो पेपर और ड्रॉ अ स्क्वायर इन वन कॉर्नर। मीन्स ये देखो, फोल्ड किया हुआ पेपर ओपन कर देंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर निकालना है। ओके, प्लेस द थ्रेड इन द स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करना है, ये स्क्वायर पे एक थ्रेड प्लेस करना है एंड अप्लाई कलर ऑन इट एज शोन इन फिगर। और यहाँ पे कलर अप्लाई करना है, ये जो लाइन दिख रही है ना थ्रेड वाली, इस पे कलर अप्लाई करना है। अभी क्या करना है, वो जो थ्रेड है ना वो रिमूव कर दो, वहां पे एक कलर की लाइन आ जाएगी। यू विल सी अ व्हाइट पैच वेयर द थ्रेड वॉज, जहाँ पे थ्रेड था वहां पे एक व्हाइट पैच आ जाएगा। राइट, अभी क्या करो, फिर से फोल्ड करो वो पेपर। तो क्या करो, देखो ये पेपर अगर आप फोल्ड करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। और ये जो लाइन है ना, ये जो दिख रही थी वो भी लाइन वहां पे दिख जाएगी। ओके, सो प्रेस इट along the axis of symmetry. When you unfold the paper, you will see an imprint on the other side of the fold which is identical to the color patch you had made earlier. जो आपने पहले बनाया था ना, सेम एज इट इज, देखो यहाँ पे बनाया था आपने, अभी पेपर के दोनों साइड आपको दिख रहा है, तो एग्जैक्ट मिरर इमेज क्रिएट हो गई, एकदम आइडेंटिकल वो हो गई। वैसे आप डिफरेंट डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हो। राइट, अभी देखो लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द वेरियस कॉमनली सीन ऑब्जेक्ट्स सच एज ट्री लीव्स, बर्ड इन फ्लाइट, पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग एक्सेट्रा, फाइंड सिमेट्रिकल शेप्स अमॉन्ग देम एंड मेक अ कलेक्शन ऑफ देम। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे ट्री लीफ, ये देखो इसकी एग्जैक्ट सिमेट्री कैसे हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, ये दो पार्ट में आइडेंटिकली डिवाइड हो सकता है। बर्ड इन फ्लाइट, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने ये ले लिया तो ये भी इक्वली डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ताजमहल ले लिया जो कि है एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो ये भी वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में डिवाइड हो रही है। और यहाँ पे बैट ले ली जो आप खेलते हो वो, तो ये भी क्या हो गया, एक में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हमने ये डे टू डे लाइफ के भी एग्जांपल देखे जहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आ जाए। तो यहीं पे अपना प्रैक्टिस सेट 20 कंप्लीट होता है। इसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी पेपर्स लो, उसको फोल्ड करके देखो, अलग अलग प्रैक्टिस करो, तो आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री का और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।